नमस्कार। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हमारे पिछले वीडियोस में हमने सिंपल टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया था और साथ ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि टोटल 12 टेंसेस में से 6 टेंसेस कंटिन्यूअस टेंस के हैं और कंटिन्यूअस टेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो एज यूजुअल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी के साथ इस्तेमाल करते हैं और साथ ही हम टू बी का पास्ट फॉर्म दैट इज वाज और वर को इस्तेमाल करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस टेंस। यानी वाज और वर का इस्तेमाल किया जाता है एज हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I was reading a novel last night and the birds were chirping in the morning and you were watching TV। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमें बताते हैं पास्ट में होने वाले किसी काम के बारे में। was का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर्स के साथ, जैसे he, she, it और I के साथ, और वर का इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल्स लाइक यू, वी एंड दे के साथ। एंड द एग्जांपल्स आर आई वाज रीडिंग अ बुक एट नाइट। मैं रात को एक किताब पढ़ रहा था। बर्ड्स वर चर्पिंग इन द मॉर्निंग। पक्षी सुबह चहचहा रहे थे। एंड यू वर वॉचिंग टेलीविजन इन द आफ्टरनून। तुम दोपहर को टेलीविजन देख रहे थे। तो नोट कीजिएगा रूल नंबर 1, यूज ऑफ was एंड were एज हेल्पिंग वर्ब्स। was का इस्तेमाल करते हैं हम सिंगुलर्स के साथ, he, she, it के साथ, और were का इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल्स के साथ। I was reading a novel, she was reading a novel, he was। In the same way, you were watching TV, they were watching TV and we were watching। In the same way, इन्हीं sentences को जब हम negative form में convert करना चाहते हैं तो was के साथ not लगाकर sentences frame किए जाते हैं, जैसे I was not या I wasn't reading a book। I was not या I wasn't reading a book, या फिर you were not or you weren't watching TV। And the second point is uses of past continuous tense। Use number 1 is to make a background of a story। यानी जब हम कोई स्टोरी को नरेट करते हैं तो उसका बेस बनाने के लिए जो सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन वॉज शाइनिंग, birds were singing when the elephant came out of the jungle। यानी जब हाथी जंगल से बाहर आया तो सूरज चमक रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। यानी कि किसी भी स्टोरी का बेस फ्रेम करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। यूज नंबर 2 is we use past continuous tense to express an action that was taking place sometime in the past when and other action took place। यानी past continuous का इस्तेमाल हम करते हैं उन एक्शन को बताते हुए जो पास्ट के किसी टाइम में चल रहे होते हैं और इन द मिडल कोई और एक्टिविटी साथ में होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज क्रॉसिंग द रोड वेन यू कॉल्ड मी। यानी जब मैं सड़क क्रॉस कर रहा था तो तुमने मुझे बुलाया। अब देखिए इस सेंटेंस में 2 आइडियाज हैं, 2 एक्शंस हैं। एक एक्शन है सड़क क्रॉस करना, क्रॉसिंग द रोड, और दूसरा एक्शन है कॉल्ड मी। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब 2 एक्शंस एक साथ चल रहे हैं तो हमें ये देखना है कि कौन सा एक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन का है और कौन सा एक्शन कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन का है। तो इस सेंटेंस में देखिए, तुमने मुझे बुलाया, यू कॉल्ड मी, ये कंपैरेटिवली शॉर्ट एक्शन है।
तो शॉर्ट एक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, और कंपैरेटिवली जो दूसरा एक्शन लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आई वॉज क्रॉसिंग द रोड व्हेन यू कॉल्ड मी। तो क्रॉसिंग द रोड लॉन्गर ड्यूरेशन का है, इसलिए हमने इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रेम किया, और यू कॉल्ड मी ये एक्शन जो शॉर्ट ड्यूरेशन का था इसे हमने पास्ट सिंपल में फ्रेम किया है। और दोनों एक्शंस को आप देखेंगे हमने कनेक्ट किया है व्हेन लगाकर। आई वॉज क्रॉसिंग द रोड व्हेन यू कॉल्ड मी। इसी तरह से इस टाइप के सेंटेंसेस में जहां दो एक्टिविटीज इकट्ठी हो रही होती हैं, हम व्हेन या व्हाइल लगाकर भी सेंटेंसेस को, दोनों एक्शंस को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड द एग्जांपल इज आई वाज वाचिंग टीवी व्हाइल यू रैंग मी। यानी मैं टीवी देख रहा था जब तुमने मुझे फोन किया। तो व्हेन या व्हाइल लगाकर हम सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बात और, व्हेन या व्हाइल को जरूरी नहीं है कि हमने सेंटेंस के मिडल में ही लगाना है। हम सेंटेंस को फ्रेम करते हुए व्हेन या व्हाइल को बिगनिंग में भी लगा सकते हैं। जैसे व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड यू कॉल्ड मी, व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी यू रैंग मी। तो व्हेन और व्हाइल लगाकर इन दो एक्टिविटीज को हम कंबाइन कर सकते हैं। और साथ ही हमने ध्यान रखना है कि पास्ट में हो रही कोई भी एक्टिविटी जिसके मिडिल में कोई और एक्टिविटी होती है, तो हमें ड्यूरेशन का ध्यान रख के शॉर्ट ड्यूरेशन वाले सेंटेंसेस को पास्ट सिंपल में और लॉन्ग ड्यूरेशन वाले एक्शंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहना है। एंड यूज नंबर 3 इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताता है उन एक्शंस के बारे में जो पास्ट में हो रहे होते हैं, लेकिन वो कब कंप्लीट हुए भी या नहीं इसके बारे में नहीं बताता। As the example says, she was studying the whole night. अब इस सेंटेंस में वो रात भर पढ़ रही थी। इस सेंटेंस से हमें ये पता नहीं चलता कि एक्टिविटी खत्म हुई है या नहीं। और जैसा कि कंटिन्यूअस नाम से ही हमें पता चलता है, ये किसी एक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में हमें बताता है। एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं उसके बारे में नहीं बताता। तो वो एक्शंस जो हो रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी प्रेजेंट टेंस में, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जो एक्शंस पास्ट में हो रहे होते हैं उन्हें बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और वो एक्शंस जो फ्यूचर के किसी टाइम में हो रहे होंगे, तो उन सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।